औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज है संडे और संडे में मैं सुबह उठ गई थी पौने 8 बजे। पौने 8 बजे तो नहीं उठी थी, खैर जल्दी उठ गई थी, मगर ये हुआ था कि उठने से पहले रात में सुल्तान को जो है ना बार बार वो यूरिन पास कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको पैम्पर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। गर्मी में इनको रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। बेशक रैशेज़ क्रीम वगैरह भी मैं यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर भी उनको ना रैशेज़ हो जाते हैं। तो मैं उनको पैम्पर वगैरह नहीं लगाती हूँ। मोस्टली रात के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। ऐसा होता है कि जैसे मैं कहीं जाना होता है या कुछ ऐसा होता है तो उसमें मैं पैम्पर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, वरना मैं आम रूटीन में उसको नहीं लगाती हूँ। ख़ासतौर पर रात में तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती। इनकी दादो भी कहती हैं कि रात के टाइम बच्चे को ईज़ी फील छोड़ा करें। इसकी वजह से सुल्तान जो है ना बार बार यूरिन पास करते हैं तो उनकी आँख खुल जाती है। इस वजह से मैं ना उनको रात के टाइम पैम्पर नहीं लगाती हूँ, तो वो उठ जाते हैं, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, मेरी भी। खैर अभी तो छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत पड़ जाएगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और रात को मैंने सारा सौदा वगैरह भी मंगवाया हुआ था, वो मैंने डाला हुआ नहीं था। आटा, ऑयल, चीनी वगैरह जो है, तो वो सारी चीज़ें मैंने फिर पहले सारी चीज़ें उसमें डाली। आटे वाले बॉक्स में आटा डाला था, ऑयल वाले उसमें ऑयल डाला था, और ना चीनी वगैरह सब डाल के फिर मैं यहाँ पर आटा गूँध रही थी। इसलिए कि मेरे हस्बैंड और मैं, बच्चे वगैरह सब जो है सुबह ताज़े आटे की रोटी खाना पसंद करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता मतलब रात का गूँधा हुआ आटा। और वैसे मुझसे भी ना रात के या पहले का गूँधे हुए आटे से ना रोटी अच्छी बनती नहीं है, जायका भी नहीं आता है, टेस्टी नहीं लगती है। तो मैं ताज़ा आटा, हमेशा ताज़ा आटा गूँध के ही, जितने भी खाना खाना होता है ना उसी टाइम में ताज़ा आटा गूँध कर तो ही मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना आटा गूँध दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं गूँधा था, कम गूँधा था, क्योंकि आज संडे है तो आज हमने अम्मी के घर जाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कम ही आटा गूँधा था। जैसे 4 से 5 रोटियाँ बन जाए इतना आटा गूँधा था। और ये छोटा सा आपको पॉट नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर मैं चाय बनाती हूँ। इसमें 2 से 3 कप चाय आराम से बन जाती है, इसलिए कि मेरे घर में चाय जो है ना सिर्फ सुल्तान और इनके पापा पीते हैं, या हया फ़ातिमा कभी पी लें तो पी लें, वरना हया फ़ातिमा भी ज़्यादा शौक़ से नहीं, मतलब अलग से चाय नहीं पीती हैं। तो मैं यहाँ पर इसीलिए कम चाय बना रही थी, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी, या 1 कप एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई ना कोई आ जाता है नाश्ते के टाइम, तो मैं पूछ लेती हूँ चाय वगैरह, वो भी पी लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चाय चढ़ा दी थी और अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाना शुरू कर रही थी। पराठे मैं 2 बना रही थी, खाते तो वो एक ही हैं, लेकिन मैं 2 इसलिए बना लेती हूँ कि हया फ़ातिमा हो जाए या कोई भी बच्चा वगैरह हो जाए, खेलते कूदते हुए आ जाते हैं। इस टाइम तो सो रहे थे सुल्तान भी और वैसे भी हया भी, संडे था आज इसलिए, मगर मैंने इनके लिए 2 ही पराठे बनाए थे। पराठे जो है मैं ना वैसे तो देसी घी में ही बनाती हूँ, मगर आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि देसी घी में अफोर्डेबल नहीं हो रहे, बल्कि नॉर्मल ऑयल में भी अफोर्डेबल, डालडा वगैरह में भी नहीं हो रहे, इसलिए कि ऑयल या घी वगैरह इस कदर महंगा हो गया है। जितने का 1 पैकेट आ रहा है, इतने में 2 से 3 पैकेट आ जाते थे। तो मुझे अब जो भी मिल जाता है ना, मैं वही यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल ऑयल था ये, आई थिंक हबीब का था या उसका था, ये इवनली खुला भी होता है ना, खुला ऑयल भी मिलता है, तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, तो मैं उससे भी पराठे बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 पराठे बना रही थी स्क्वायर शेप में, इसलिए कि मैंने जो बचपन से खाए हैं ना वो राउंड पराठे खाए हैं, वो इसलिए कि मेरी मम्मा राउंड ही बनाती थी और वो हाथ से बनाती थी, क्योंकि प्योर टिपिकल पंजाबी मम्मा है मेरी, तो वो उनके हाथ के मैंने शुरू से खाए। और उन्होंने कभी भी जो है ना चकला बेलन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया, बेलन से कभी उन्होंने रोटी नहीं बनाई थी, इसलिए कि बेलन उनको चलाना नहीं आता था। तो मैं यहाँ पर बेलन से ही स्क्वायर शेप में पराठा बनाया था। पराठे में मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, चाहे वो देसी घी हो या नॉर्मल घी हो, मैं कोई भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा ऑयली पराठा पसंद नहीं करते हैं। तो ये पराठा बहुत मोटा सा नज़र आ रहा था, मगर ये मोटा था नहीं, इसलिए कि ये पतला ही था, पर इसमें ये मैंने बहुत ज़्यादा करीब से लिया हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत मोटा सा लग रहा है। ये बहुत अच्छा सा पराठा बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा सेकती भी नहीं हूँ इसको, इसलिए कि सिका हुआ ज़्यादा जो है ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है।
तो मैं यहाँ पर जो है ना बस ऐसे ज़्यादा सीखने से जैसे कड़क हो जाता है पराठा, तो इनको पसंद नहीं आता कड़क पराठा, ये सॉफ़्ट पराठा पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर इनके लिए पराठे बना रही थी। चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, बस मैं फिर भी चाय बनने के बाद जो है ना मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए पकाती हूँ कि ना इनको थोड़ी कड़क चाय अच्छी लगती है, मीठा भी अच्छा खासा ये खाते हैं पीते हैं यानी। और ना चाय भी जो है ना वो मतलब इनको कड़क चाय अच्छी लगती है, तो मैं कड़क चाय ही बनाती हूँ। कड़क चाय से मुराद ये कि मतलब ज़्यादा फेंटी हुई चाय, जैसे वो हम फेंटते हैं ना चाय को ऊपर की तरफ डोंगे से लेके, तो वाली चाय इनको अच्छी लगती है, तो मैं वही चाय बनाती हूँ। तो मैं एक पराठा मेरा बन गया था, तो मैं यहाँ पर दूसरा पराठा बना रही थी। तो साथ में मैंने इनके लिए जी, तो यहाँ पर मेरा जो है पराठा हो गया था कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पराठे कंप्लीट हो गए थे। लाइट सा मैंने ऑयल लगाया था उसमें। और खैर मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जो बचपन से खाए हैं ना वो गोल पराठे खाए हैं। मेरी मम्मा गोल पराठे बनाती थी, इसलिए कि मेरी मम्मा गाँव की हैं, पंजाब की हैं, तो वो गोल पराठे ही बनाती थी। वहाँ पर स्क्वायर शेप में या ऐसे चकोर पराठे नहीं बनते थे, और उन्होंने कभी चिमटा यूज़ नहीं किया था, ना ही बेलन से कभी रोटी बनाई थी, हाथ से ही बनाती थी, हाथ से ही पलटती थी गरम गरम पराठा। मैं जब भी ना मम्मा के घर जाती हूँ ना, तो मम्मा मुझे कहती है कि अपने हाथ के जो है ना चकोर पराठे मुझे बना के दो। तो मेरी मम्मा को बड़े अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के चकोर पराठे, क्योंकि मतलब मैंने जो सीखा, मैंने जो देखा, वो मैंने यही सीखा। मुझे वैसे 3 से 4 किस्म के पराठे बनाने आते हैं, मैं इंशाल्लाह कभी आपसे शेयर करूँगी। मगर मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में पराठे बनाए थे, जिसमें मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाया था। ये अपने मैं हस्बैंड का नाश्ता बना रही थी। चाय मेरी डन हो गई थी और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी उसके बाद ऑमलेट। चाय जो है ना, ये कहते हैं कम से कम भी ना तुम पराठों पे इतना ज़ोर नहीं दिया करो, मगर चाय जो है ना 10 से 15 मिनट तक उसको बॉयल किया करो। मुझे कड़क चाय पसंद है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर चाय बन गई थी मेरी, मैं इनके लिए ऑमलेट बना रही थी। ऑमलेट में कोई ज़्यादा ऑनियन वगैरह या कुछ ऐसे चीज़ें डाल के नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्चें, इनको हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये एक हरी मिर्च थी जिसको मैंने बारीक बारीक कर लिया था, इसमें थोड़ी मोटी नज़र आ रही है, मगर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बारीक कर लिया था। और अंडे में मैंने नमक और कुटी मिर्ची शामिल करके उसको फेंट लिया था और सिंपल सा ये ऑमलेट बना दिया था। क्योंकि ये इसी तरह का ऑमलेट खाते हैं, ये इसमें प्याज टमाटर वगैरह पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ हरी मिर्च वगैरह पसंद करते हैं इसमें। और ये बोलते हैं कि ज़्यादा सिक्का हुआ नहीं होना चाहिए, सिकने से जो है ना ये एक कड़क हो जाता है अंडा, तो ये बिल्कुल ढीला ढीला सॉफ्ट होना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सॉफ्ट रहे, और कहते हैं टूटे भी ना, तो बहरहाल टूट तो जाता है थोड़ा बहुत, मगर मेरी कोशिश यही होती है कि ये साबुत ही रहे। तो यहाँ पर मैं इनके लिए अंडा बना रही थी। मेरे पराठे जो हैं वो भी डन हो गए थे, तो यहाँ पर इनका नाश्ता पूरा कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ता इन्होंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते की मैंने इसलिए वीडियो नहीं शूट की थी जब ये कर रहे थे, साथ ही हया फ़ातिमा उठ गई थी, हया फ़ातिमा ने भी साथ नाश्ता कर लिया था। ज़ियान और मैंने नाश्ता नहीं किया था, इसलिए कि मैंने और ज़ियान ने बाहर से यहाँ पर एक वो चाट सी मिलती है, सालन टाइप की चाट होती है, बड़ी मज़े की होती है, हमने वो मंगवा के खा ली थी। और मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही थी। अच्छा, बर्तन वॉश करते हुए अभी जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मैंने यहाँ पर देखा था कि बर्तनों वाला साबुन जिसमें मैंने रखती हूँ, तो वो इसका जो ये डब्बी है जिससे मैं साबुन लेके यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत गंदी हो रही थी। अच्छा, ये रियल में ना गंदी लग नहीं रही होती है, कैमरे में इतनी ज़्यादा गंदी आई है ना कि मैंने कभी इसको फ़ील नहीं किया था। इंशाल्लाह मैं इसको चेंज कर दूँगी। बहरहाल आप ना इस पर कमेंट नहीं कीजिएगा कोई भी, कि इग्नोर कीजिएगा इसको। तो मैं यहाँ पर ना ये बर्तन धो रही थी, बर्तन वगैरह मैंने वॉश करके इसको ड्राई करके फिर मैंने इसको ऊपर रखा था। अच्छा, ये गीले बर्तन रखो ना तो उसमें ना कबर्ड वगैरह में ना, कैबिनेट वगैरह में ना बहुत ज़्यादा लाल बेग वगैरह हो जाते हैं। और इस तरीके से ना मैं जब भी साफ़ करती हूँ अच्छे तरीके से साफ़ करके, ये कपड़ा जो है ना जिससे ये वॉश करते हैं वो मैं धो के अच्छे से इसको रख देती हूँ, और ना फिर दोबारा से मतलब जब यूज़ करना तो फिर दोबारा से मैं इसको वॉश करके दोबारा यूज़ करती हूँ। तो मेरे यहाँ पर बर्तन कंप्लीट हो गए थे। आज संडे था, हम अम्मी के घर गए थे। मैंने रास्ते से वीडियो शूट नहीं की थी, जब हम ये अम्मी के घर पहुँच गए थे तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। अम्मी ने आज बनाया था कोरमा, और साथ में सैलड वगैरह बनाई थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब। तो सब हम यहाँ पर बैठ के एक साथ खा रहे थे। ये आपको जो प्लेट नज़र आ रही है, ये मेरी अम्मी के जहेज़ की प्लेट है।
स्टील की, इसी में हम यूज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर पे बर्तन बहुत हैं, मगर जो है ना अम्मी, वो एक बात होती है ना कि अपने जहेज़ के बर्तन जो है ना वो औरत कभी नहीं भूलती, ना कभी वो छोड़ती है, तो उसी में ही बर्तन देते हैं। तो फिर यहाँ पर सब ने नाश्ता वगैरह, वो खाना वगैरह खा लिया था दोपहर का अम्मी के घर पे। तो हम यहाँ पर छत पे जाने की तैयारी कर रहे थे। भाभी ने चाय बनाई थी, अम्मी लोग चाय पी रहे थे, तो मैं बच्चों को लेकर छत पे जा रही थी। तो सुल्तान और मेरे बच्चे वगैरह जो है ना यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उनको यहाँ पर आके उनकी ईद हो जाती है। वो यही सोचते हैं कि ना नानों के घर पे बस इंजॉय ही इंजॉय होता है, क्योंकि यहाँ पर छत पे भी जाते हैं, ऊपर नीचे सब जगह जाते हैं। तो वो बच्चे, मेरी हया फ़ातिमा तो रात में सो ही नहीं थी कि सुबह नानों के यहाँ जाना है। तो ये हया फ़ातिमा जो है ना अपने नेल्स मुझे चेक करा रही थी। मैंने इनको कहा कि आप नेल बाइटिंग करी नहीं मम्मा, मैं नेल बाइटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ आपको दिखाती हूँ, मैं नेल्स के ऊपर से जो आपने मुझे पेंट लगाया था मैं वो हटा रही हूँ दांतों से। मैंने कहा नहीं, बुरी बात होती है। खैर बच्चे कहाँ सुनते हैं। तो आप ये ना ज़रा सुल्तान को देखिएगा, ये कैसे फटाफट चढ़ रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर आके, ऐसे जैसे ये पिंजरे में से कैद थे ना, आज़ाद हो गए। तो ये आज़ादी से ना बड़े मज़े से ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बड़ी स्पीड से ये ऊपर जा रहे थे। इनकी स्पीड चेक करें आप। सुल्तान की ईद हो जाती है यहाँ पर आके। तो हम यहाँ पर छत पे आ गए थे। छत पे अम्मी का छत माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर सारा व्यू बहुत अच्छा आता है। बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। तो मैं यहाँ पर यही दिखा रही थी आपको। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। ये न्यू एरिया है, मतलब इतना न्यू कोई नहीं है, मगर कराची में तो आपको पता है सारे ही सभी शहर वगैरह जो है ना आबाद हो गए हैं। धूप हो रही थी, अभी छाँव नहीं आई थी, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन चुभने वाली धूप नहीं थी। ये सूरज जो है ना गुरूब हो रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। तो मैं यहाँ पर ऐसी ही बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बना रही थी, क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो नज़र नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। यहाँ पर ज़ियान जो है ना उन्होंने एक गेम इंस्टॉल कर लिया था पियानो वाला, वो बैठ के खेल रहे थे। और नानो अम्मी आ गई थी इनकी छत पे। तो नानो अम्मी जो है ना बच्चों को ऊपर से व्यू दिखा रही थी नीचे तक ना। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर पिजन वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। बच्चे जो है ना, सुल्तान ख़ास तौर पर बहुत शौक़ से देखते हैं पिजन। तो यहाँ आइसक्रीम वाला आया था, फ़ौरन से हया फ़ातिमा ने ज़िद लगा दी, नानो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो ऊपर से नीचे जाने में बच्चों को बड़ा मसला होता है, नीचे नहीं जाएं, इसी वजह से चुप होके बैठ गए। नानो मैंने कहा जाओ जाके ख़ुद ले आओ, तो आराम से चुप करके बैठ गए, फिर नहीं गई। ये सुल्तान बहुत शौक़ से एंजॉय कर रहा था पिजन वगैरह। यहाँ पर इनके मामू ने ला के दरी बिछाई थी कि बच्चे यहाँ पर आराम से आके लेट जाएँ। सभी जब लाइट जाती है कराची में, तो आपको पता है लाइट का इतना ज़्यादा मसला है। दिन में 4 से 5 दफ़ा लाइट जाती है, 2-2 4-4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इंसान कितना UPS यूज़ करे, जितने जनरेटर यूज़ करे। जी तो यहाँ पर अम्मी हमारे लिए, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था। अम्मी हमारे लिए गरम कर रही थी बिरयानी, अम्मी ने मंगवा के रखी हुई थी। तो अम्मी हमारे लिए बिरयानी गरम कर रही थी, और ये सुल्तान तंग कर रहे थे अम्मी को। हया फ़ातिमा यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। जी तो मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैसे मैं जितनी भी अभी तक वीडियो डाली है, किसी पे लाइक तो आ नहीं रहे हैं। मेरा चैनल पता नहीं क्यों नहीं ग्रो नहीं कर रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चैनल ग्रो करे। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।